मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th चैप्टर 9th सिक्ता सेतु है। सिक्ता सेतु का मतलब होता है रेत का पुल। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरितसागरः इत्यस्य 7th अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरितसागर के 7th अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपस्या विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमार चित्रितः अस्ति। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रयतते और पास ही की गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं, यानी रेत के ब्रिज बनाने लग जाते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थ वो। उन्हें वैसा देखकर तपोदत्त उनका उपहास यानी मजाक उड़ाता है और कहता है, किमर्थ वो बालुकाभिः जलबंधं निर्मासि। अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो वह देवराज इंद्र उसे कहते हैं कि प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं बालू से पुल अवश्य ही बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायः ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज से यानी इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके वह गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने जाता है। अब यहाँ नाटक शुरू होता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। उसके बाद प्रवेश करता है तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। यह नाटक का कोई भाग है जो बीच में शुरू हुआ है और वह बोलता है कि इसके बाद तपोदत्त तपस्या में लगा हुआ प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यः पितृचरणे कलेशमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि। वह कहता है कि बचपन में, बाल्य यानी बचपन में, पितृचरणे पिता के पैरों से मुझे कलेशमानोऽपि यानी मुझे मार पड़ी, विद्या न अधीतवानस्मि जिससे भी मैंने फिर भी पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिनः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गृहीतोऽभवम्। इसीलिए सभी कुटुम्बी यानी मेरे परिवार वाले, मित्र यानी मेरे मित्र और रिश्तेदार मुझसे निंदित किया, मुझे अपमानित किया। मैंने इतने कलेश यानी पिता से मार खाने के बाद भी विद्या प्राप्त नहीं की, फिर तो मेरे परिवारजनों मेरे मित्र ने मेरा अपमान किया। ऊर्ध्वनिः श्वस्य, और एक बड़ी सांस लेकर, हा विधे किम इदं मया कृतम्। हे ईश्वर, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, कैसे वह मेरी बुरी सोच थी। एतदपि न चिंतयत्, इतना भी मैंने नहीं सोचा। हा विधे
परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भोगी सभायां यदि वा गृहे। वह कहता है कि परिधाने अलंकारे यानी परिधान, कितने भी अलंकार, ऐसा मनुष्य जिसने कितने भी अलंकार से सुशोभित हुआ हो, नरो निर्माण भोगी सभायाम यदि वा गृहे। नरो निर्माण यानी कि घर में, सभा में वह सुशोभित नहीं होता। जिसके पास विद्या नहीं होती वह घर में या सभा में कहीं पर भी सुशोभित नहीं होता है। वह कहता है कि ऐसा मनुष्य जिसने विद्या प्राप्त नहीं की मगर वह बहुत अलंकारों से सजाया गया है, ऐसा व्यक्ति घर में, सभा में सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमर्श्य, कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन, ऐसा सोचकर क्या फ़ायदा है अब, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावद, दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांत जो रास्ते को भूल जाए, और संध्या यावद यानी शाम को घर आ जाए, यदि ग्रह मुपेति तदपि वरम, घर आ जाए, नाशो भ्रांतो मन्यते, तो भी अच्छा है, उसे भूला नहीं कहा जाता है। वह कहता है ऐसा सोचकर क्या फ़ायदा, जो दिन में रास्ता भूल जाए, शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अतो अयम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रयत्नो अस्मिन्, इसीलिए मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या को हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। जलोच्छ्वन ध्वनि श्रूयते, इतने में ही पानी की उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कृतोऽयं कल्लोच्च ध्वनिः महामत्यो मकरा वा भवते पश्यामि तावत्, अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। कल्लोलो अच्छलन ध्वनि कहाँ से आ रही है, लहरों की, शायद कोई बहुत बड़ी, महामत्स्यो बहुत बड़ी मछली, या मकरो मगरमच्छ होगा तो देखता हूँ, पश्यामि तावत तो वहाँ देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसम्, पुरुषमेकं किसी एक पुरुष को, ब्रिज सिक्ताभि सेतु निर्माण ब्रिज बनाते हुए देखकर वह साहसम यानी हंसता है। हंत नास्त्य भावो जगाति मूर्खाणाम, अरे मूर्खों की कमी नहीं है। त्रिव प्रहायम नदाह मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतुम निर्माणम प्रयतते, दुनिया में बहुत वो कहता है अरे मूर्खों की कमी नहीं है, दुनिया में बहुत तेजी से बहने वाली इस नदी में यह मूर्ख रेत से ब्रिज बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साटहास्यम पार्श्वमुपेत्य, उसके पास जाकर हंसता है। वो महाशय किदिमं विद्यते अलमलम तव श्रमेण, और वह कहता है महाशय यह क्या कर रहे हो, बश करो। पश्य रामो बबंध यम सेतुशिला अभिकराल्य, के बश करो। भगवान श्री राम ने सेतु यानी ब्रिज किससे बनाया था, पत्थरों से, जिस प्रकार समुद्र में भगवान राम ने ब्रिज बनाया था। विद्वत बालू का भी यामी त्वमति रामताम, और उस ब्रिज को रेत के द्वारा बांधते हुए तुम राम को भी अतिरथ कर रहे हो, यानी राम को भी चुनौती दे रहे हो, यानी राम से भी बड़ा कार्य करना चाहते हो। चिंतयत तावत सिक्ताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते, वह सोचा कि रेत से क्या ब्रिज बनाया जा सकता है, वह सोचता है क्या रेत से ब्रिज बनाया जा सकता है। पुरुष कहता है भोषत तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, वो कहता है तपस्वी कैसे मुझे रोक रहे हो। पुरुष कहता है
प्रयत्नेन किम न सिद्ध भवति, प्रयत्न से क्या हासिल नहीं हो सकता है। कावश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। रेत बनाने में भवता चिंतनन न वा, मैं ब्रिज बनाऊंगा, मेरा संकल्प है, तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि मैं सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि, स्वसंकल्प दृढ़ता, मेरा संकल्प है, मैं ब्रिज बनाऊंगा। फिर तपोदत्त आश्चर्यम, किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यति। तपोदत्त कहता है यह आश्चर्य है, क्या तुम रेत से ही ब्रिज बनाओगे। जल प्रवाहरे स्थान यंत्रे किम भवता चिंतयन न वा, रेत पानी के बहाव में क्या रुक सकती है, क्या आपने सोचा है। तो पुरुष कहता है सोत प्रसारम चिंततम चिंततम, मजाक उड़ाते हुए, सोच बहुत अच्छे से सोचा, सम्यक चिंततम बहुत अच्छे से सोचा, नाह सोपान सहायता अधिरोढ़ु विश्वसिमि, कि मैं सीढ़ियों के द्वारा ऊंची बिल्डिंग पर, वो कहता है नाह सोपान सहायता अधिरोढ़ु विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों के द्वारा ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने में विश्वास रखता हूँ। समुत्प्लुतेव गंतुम शमोऽस्मि, मैं सिर्फ छलांग लगाकर जाना पसंद करता हूँ। तपोदत्त स्वंग्यम, मुंह बनाकर, साधु साधु आजन्येव प्रतिक्राशित, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, तुम हनुमान भी अतिक्रमण कर रहे हो, यानी तुम हनुमान से भी आगे जाना चाहते हो। जिस प्रकार हनुमान उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तुम वैसा प्रयत्न करना चाहते हो। पुरुष सविमर्शम, थोड़ा सोचकर, कोत्र संदेशः किश्च, इसमें क्या संदेश है। वह कहता है विना लिप्स्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावशे शेयुस्ते शेतुरेशः तथा मम। वह कहता है कि विना लिप्स यानी लिपि का ज्ञान के बिना जो अक्षर होते हैं, उनके ज्ञान के बिना केवल तपस्या के द्वारा ही, तुम केवल तपस्या के द्वारा ही अगर तुम विद्या हासिल कर सकते हो, तो मैं यह ब्रिज अवश्य ही बना सकता हूँ। तपोदत्त कहता है स्वलक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक मन में सोचता है, अरे मामे वोद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिश्रिप्ति, अरे मुझे ही ये उद्देश्य बनाकर मुझे ही कह रहा है, यानी इसका उद्देश्य तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, तो मैं इसमें सच्चाई देख रहा हूँ, पर ये जो कह रहा है वो सच्चाई है। अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि, कि अक्षर ज्ञान के बिना विदूषक नहीं बन सकते हैं। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमाननाः, देवी सरस्वती का यह मानना है, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के घर जाकर ही विद्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यम प्राप्यते, मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रकाशम, अब वह बाहर बोलता है, पहले मन में सोचा इतना सब कुछ, अब वह बाहर बोलता है। वो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ नर पुरुष, न हम जाने यत कोपि भवान, मैं नहीं जानता परंतु भवदीह उन्मीलम में नयन युगलम, पर मेरी आंखें खोली केवल तपस्या से। तपोमात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयत्नमाना अहम अपि सिक्ताभिरेव, केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना वाला मैं भी सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी रेत से ब्रिज बनाने का निर्माण ही कर रहा था।
वह कह रहा है कि मैं भी आपके जैसे ही मूर्खपूर्ण कार्य कर रहा था। केवल तपस्या से विद्या हासिल नहीं होती है। जैसे आप ब्रिज बना रहे थे रेत से, वैसे ही यह कार्य भी रेत से ब्रिज बनाने के समान ही था। तदिदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। वह कहता है विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सप्रणाम गच्छति, प्रणाम करके वह चला जाता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें बिना मेहनत के, बिना प्रयास के विद्या कभी हासिल नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से रेत से ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह विद्या तपस्या से नहीं बल्कि मेहनत से प्राप्त होती है।